हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ सेशन 2 केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का दूसरा लेक्चर। इसमें हमारे कंटेंट होंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में ये बता नहीं पाया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उस वजह से, तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे। तो हम टेलीग्राम पे भी हैं और इंस्टाग्राम पे भी हैं। यहाँ पे आप हमको ये लिंक हमारा, ये इंस्टाग्राम चैनल का नाम है, अब इन पे हमें फॉलो करके अब वहाँ से हमारे बहुत ही शॉर्ट नोट्स और इजी नोट्स ले सकते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हम सॉल्व कराएंगे उसका आप यूज़ कर सकते हैं, और कुछ हम खुद के बनाए हुए क्वेश्चन क्विज टाइप के क्वेश्चन देंगे, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ हम फाउंडेशन तक के क्वेश्चन डीपीपी में देंगे, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अपनी एकेडमिक्स या फिर फाउंडेशन की प्रिपरेशन के लिए। So let's start with the quotation. This is the quote by Abraham Lincoln. Whatever you are, be a good one. यानी कि आप जो कुछ भी हैं आप उसमें परफेक्ट बनिए। आइदर आप एक टीचर हों तो आप टीचिंग में परफेक्ट बनिए, आप एक स्टूडेंट हों तो आप अपनी किसी भी एक सब्जेक्ट में परफेक्ट बनिए। हर स्टूडेंट के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ना बहुत मुश्किल बात होती है, हर स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता सारे सब्जेक्ट। कोई भी फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो जो भी जिसकी हो, ठीक है, उसमें वो परफेक्ट नहीं होता कि हाँ वो तीनों में ही परफेक्ट हो, कोई नहीं होता। या तो उसकी केमिस्ट्री वीक होगी, या तो फिज़िक्स वीक होगी, या तो मैथ वीक होगी। तो आप कोई भी अपना एक सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप कोई भी वर्क करते हैं उसमें आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनिए, अच्छे बनिए, हर चीज़ में परफेक्शन होना चाहिए आपके। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट विद द टॉपिक नोमेनक्लेचर। हमने फर्स्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर पढ़ा था, कुछ कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर किया भी था। अब वही कुछ कंपाउंड्स हैं उनमें हमें नोमेनक्लेचर करना है। तो जैसे ये है हमारा पहला कंपाउंड, चलिए इसका नाम बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लीजिए पहले। तो एक कार्बन एटम आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये दूसरा कार्बन एटम, ये तीसरा कार्बन एटम यहाँ पे, चौथा कार्बन एटम यहाँ पे, और पांचवा कार्बन एटम यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया 5। नंबरिंग करनी है हमको। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से हमारा ग्रुप पास में होगा। तो इधर से गिनते हैं, 1 2 3 4। यहाँ से दूर पे आ रहे हैं तो इसको हटा देते हैं। इधर से गिनते हैं, 1 2, यहाँ से पास में आ रहा है तो हम लोग नंबरिंग इधर ही से करेंगे, राइट हैंड साइड से। 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन एटम्स 5। सेकेंड कार्बन एटम पे लगा है Cl। Cl मीन्स क्लोरीन, तो उसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम 2 क्लोरो। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा N, 2 क्लोरो पेंटेन। दिस इज द नेम। इस कंपाउंड का नेम कीजिए सेम। इसमें हमारी लॉन्ग चेन है, एक कार्बन की, 2 3। हमारी लॉन्ग चेन 3 कार्बन की है, जिसमें सेकेंड कार्बन से आयोडीन कनेक्टेड है। सेकेंड कार्बन से आयोडीन कनेक्टेड है तो इसका नेम हो जाएगा 2 आयोडो। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो नेम हो जाएगा N, 2 आयोडो प्रोपेन। ओके, फिर नेक्स्ट ये वाला, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5। यहाँ पे सेकेंड पे ब्रोमीन लगा है, थर्ड पे क्लोरीन लगा है। कैसे किया? नंबरिंग देखनी है कि ग्रुप पास कहाँ से पड़ रहा है। तो 1 2 3 यहाँ से कर रहे हैं तो सेकेंड पे ब्रोमीन हेलोजन एटम आ रहा है। और अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 तो थर्ड एटम पे, थर्ड पोजीशन पे हमारा हेलोजन एटम आ रहा है। तो जहाँ से हमारा हेलोजन एटम पास में पड़ेगा हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वहाँ से 1 2 3 4 5। सेकेंड पे ब्रोमीन, थर्ड पे क्लोरीन। फिर हम लोग करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ब्रोमीन पहले आता है
ABCD में B पहले आता है या C? तो ABCD में C पहले आता है, तो ब्रोमीन का नाम पहले लिखा जाएगा, तो लिख दो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। ओके, फिर ये कुछ अलग से कंपाउंड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ इस कार्बन में देखो, इस पे सिर्फ एक ही कार्बन है, बाकी 3 क्लोरीन लगे हैं, तो ये हो जाएगा ट्राईक्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन। अब ट्राईक्लोरो के साथ नंबर भी लिख सकते हो 1,1,1 ट्राईक्लोरोमीथेन। नहीं मर्जी है नंबर लिखने की तो कोई बात नहीं, मत लिखो, चल जाएगा। इसमें एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये कार्बन की साइड चेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 4, 1 2 3 4। ओके, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अलग है, फोर्थ कार्बन पे ब्रोमीन अलग है, ऐसा है। बट हमारा ग्रुप हैलोजन ग्रुप कहाँ से पास में पड़ रहा है? तो हैलोजन ग्रुप हमारा नीचे से पास में पड़ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। सेम फॉर दिस, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट। सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लगा है, सेकंड कार्बन पे इन भी है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, सॉरी इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूट, और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, तो 2 इन, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। तो सबसे पहला मेथड है अल्कोहल, हम अल्कोहल से बनाएंगे। तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम कंसनट्रेटेड HCl के साथ करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो क्या होगा, ये है हमारा ROH, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl के साथ, तो हमारा R और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा, Cl और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, H और OH मिलके बना लेंगे वाटर, जो ये बना हुआ है। जब OH का बॉन्ड R से टूटेगा तो R की एक साइड वैकेंट हो जाएगी, और जब H का बॉन्ड Cl से टूटेगा तो Cl की एक साइड वैकेंट हो जाएगी। ये दोनों की दोनों वैकेंट साइड बाद में क्या करेंगी, आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। ये दोनों वैकेंट साइड बाद में क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। बॉन्डिंग करके ये बना देंगी RCl, बॉन्डिंग करके ये क्या बना देंगी, RCl। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग ROH की रिएक्शन कराते हैं PCl3 से। 3 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं अल्कोहल के, यहाँ से P और यहाँ से 3 OH निकल जाते हैं और बनाते हैं POH का होल थ्राइस। 3 टाइम्स R बचता है और 3 Cl बचते हैं, तो वो बना लेते हैं RCl, 3 RCl। ऐसे बनता है हमारा हेलोएल्केन। यहाँ पे ये क्लोरोएनकेल बन रहा है। R की जगह हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। R इज़ ऑल्सो नोन एज एल्काइल ग्रुप, R इज़ ऑल्सो नोन एज एल्काइल ग्रुप। सो एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। लाइक CH4 से एक हाइड्रोजन कम किया, CH3 बन गया। C2H6 से एक हाइड्रोजन कम किया, C2H5 बन गया। तो CH3 C2H5 C3H7 C4H9 ये सब कैसे हैं, ये सब एक एल्काइल ग्रुप हैं। ये सब क्या हैं, एक एल्काइल ग्रुप हैं। वही हम लोग क्या करें, ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ करा दें, तो H और Cl निकल जाएगा, R और Cl निकल जाएगा, POCl3 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे POCl3 बन जाएगा, HCl बन जाएगा और RCl हमको मिल जाएगा। यहाँ पे R की जगह हमने बताया, जैसे यहाँ पे हम CH3 का यूज़ कर सकते हैं, C2H5 का यूज़ कर सकते हैं।
कोई दूसरा भी आर आ सकता है, जैसे कि CH3 का होल ट्वाइस CH, ये भी एक एल्काइल ही है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर आती है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन बेसिकली होता है कि इसमें ROH की रिएक्शन हम लोग SOCl2 के साथ कराते हैं, तो हमको RCl मिलता है प्लस HCl मिलता है और SO2 मिलता है। अब उसकी पूरी मैकेनिज़्म आपको यहाँ दी गई है। सबसे पहले क्या होता है कि O का ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करता है सल्फ़र पे। सल्फ़र अपने पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करता है ऑक्सीजन पे, ठीक। तो जब O का लोन पेयर सल्फ़र पे अटैक करेगा तो O और सल्फ़र के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। जब सल्फ़र का पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा तो O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जो यहाँ पे आ रहा है। फिर सल्फ़र क्या करेगा, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन क्यों दे देगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज़ क्लोरीन एटम हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू एज कंपेयर टू सल्फ़र। ओके, क्लियर। तो जब बॉन्ड टूटेगा सल्फ़र और क्लोरीन के बीच का, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे क्लोरीन के पास। क्लोरीन हो जाएगा नेगेटिव, जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फिर कार्बन से कनेक्टेड है ये OH, ये वाला कार्बन का ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा S के पास चला जाएगा, ये Cl आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। और ये Cl यहाँ इस कार्बन पे आके अटैक कर देगा। तो जब इस Cl ने इस कार्बन पे आके अटैक किया तो उसने ये कंपाउंड बना लिया, उसी कार्बन पे Cl ऐड हो गया, ठीक है। ये वाला जो Cl निकला था और यहाँ से H भी निकल जाएगा, ये वाला जो Cl निकला था और यहाँ से S निकलेगा, तो ये H और Cl एक साथ जाके HCl बना लेंगे। S क्या करेगा, O के साथ बाइंड हो जाएगा, SO2 बना लेगा। क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, दैट विच इज़ द बेस्ट method for preparation of हेलोएल्केन। तो उसका आंसर है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। अगर क्वेश्चन आ जाए वाई डार्जन रिएक्शन इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, तो उसका आंसर दिया हुआ है ये, This is the best method to prepare haloalkanes because it gives hydrochloric acid and sulfur dioxide in gaseous form। यानी कि इसके जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, ये बने हैं जो HCl और SO2, ये एक गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो ये इवेपोरेट हो जाते हैं और हमको प्योर RCl मिल जाता है। ओके, क्लियर। फिर फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ओके, इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास एक कंपाउंड है इथाइल क्लोराइड, तो क्लोरीन एक हैलोजन मॉलिक्यूल है, एक हैलोजन एटम है। ये हैलोजन एटम हमारे CH3 CH2 के साथ कनेक्टेड है, इथाइल के साथ कनेक्टेड है, तो इसने बनाया हुआ है इथाइल क्लोराइड। ये रिएक्ट करेगा सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो क्या होगा, Na और Cl ये निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि बेसिकली एक छोटी सी ट्रिक है, उसको याद कर लो कि जब भी कोई ऐसी रिएक्शन हो रही हो और उसमें फर्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें कोई कंपाउंड फर्स्ट ग्रुप का हो, जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसमें कोई कंपाउंड 17th ग्रुप का हो, द फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और 17th ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं इनके बीच की जो फ्रेंडशिप होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ये लोग जब भी एक दूसरे के आसपास आते हैं तो ये अपना अलग निकल जाते हैं, ऐसे NaCl बना लेते हैं, ठीक है। और अब Cl की एक जगह खाली हो जाती है कार्बन से और आयोडीन की एक जगह खाली हो जाती है सोडियम से। तो आयोडीन क्या करता है, क्योंकि आयोडीन को भी अपनी वैलेंसी स्टेबल करनी है और कार्बन को भी करनी है, तो आयोडीन क्या करता है, कार्बन के पास जाता है, कार्बन से कहता है कि हम दोनों को वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो दोनों लोग बॉन्ड बना लेते हैं। तो फिर वो क्या करता है, कार्बन उसकी बात पे एग्री करके I के साथ एक बॉन्ड बना लेता है। क्लियर हो गया?
सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हुई है। ये Cl था, NaI से रिएक्शन हुई एसीटोन के साथ, Cl चला गया Na के साथ, ICl की जगह पे आ गया, कंपाउंड बन गया। ओके, क्लियर। फिर आती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फ्लोराइड्स के लिए होती है और किसी के लिए नहीं होती। सिर्फ हम इसको फ्लोराइड्स के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। रिएक्शन क्या होती है? ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड में आता है। ज़्यादा कुछ इजी है, बहुत इजी रिएक्शन है। जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है RX है, ये RX रिएक्ट करेगा AgF से। अगर AgF से नहीं कर रहा है तो ये करेगा SbF3 से। अगर ये SbF3 से नहीं कर रहा है तो ये करेगा SbF6 से, ठीक है। और अगर इससे भी नहीं करेगा तो ये करेगा Hg2F2 से। क्लियर। इतने कंपाउंड से ये रिएक्शन कर सकता है। करने के बाद ये क्या करेगा, हेलोजन यहाँ से X एटम कोई भी होगा एक्सेप्ट फ्लोराइन। फ्लोरीन के अलावा यहाँ पे कोई भी हेलोजन हो सकता है, लाइक Cl Br I कुछ भी हो सकता है। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा और X की जगह पे खुद जाके बैठ जाएगा और Ag किसको ले जाएगा, X को ले जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए। ऐसा ना कभी कभी लाइफ में भी होता है, बढ़िया मज़ा आती है। जैसे एग्जांपल देखो, CH3 हो गया तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर हो गया क्लोरीन, ठीक है। अब इसके पास आया सिल्वर और सिल्वर के पास एक बेकार सा पार्टनर था उसका फ्लोरीन, ठीक है। सिल्वर ने क्लोरीन को देखा, क्लोरीन ने सिल्वर को देखा, क्लोरीन ने तुमको छोड़ा, वो सिल्वर के साथ चला गया और उसने बना लिया AgCl और तुम रह गए खाली नल्ले। यहाँ फ्लोरीन हो गया अकेला, अब तुम भी तन्हा, फ्लोरीन भी तन्हा, तो दोनों लोग तन्हा। और जब दो लोग तन्हा होते हैं तो दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, आपस में अपनी अपनी तन्हाई बांटते हैं और ऐसे करके अपनी तन्हाई बांटेंगे। तो ऐसे बनता है फ्लोराइड, समझ गए, क्लियर हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के लिए ही होती है। इससे हम सिर्फ फ्लोराइड बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते हैं, ओके। फिर आती है हुन्सडीकर रिएक्शन, बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन। एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये रिएक्शन दी थी। उनका कहना था कि हम कोई भी फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट ले लें। फैटी एसिड क्या होता है, व्हाट इज़ फैटी एसिड्स? फैटी एसिड्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड, सारे फैटी एसिड में आते हैं, ठीक है। तो अब इसका सिल्वर सॉल्ट लेना है। सिल्वर सॉल्ट लेना है मतलब कि ये अपना हाइड्रोजन लूज़ करेगा और सिल्वर के साथ बाइंड अप करेगा, तो ये हो जाएगा इसका सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, समझ गए। RCOOAg रिएक्ट कर रहा है Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो Br2 मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होता है। Ag को देखो, फिर बढ़िया प्राणी दिख गया, ब्रोमीन। उसने कहा अरे वाह, अच्छा प्राणी लग रहा है, हम तो इसके साथ चले जाएंगे। तो Ag ना ब्रोमीन को ले गया। अब Ag थोड़ा स्मार्ट टाइप का है तो ले ही जाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे वाले को कोई ले गया तो वो बुलानेगा AgBr, ठीक है। ये CCl4 की प्रेजेंस में हो रही है तो CO2 अलग हो जाएगा। अब रहे बचे तुम अकेले और इधर पे ये Br अकेला, फिर दोनों लोग मिल जाओगे और फिर RBr बन जाएगा। R की जगह हम कोई कंपाउंड भी ले सकते हैं, लाइक CH3 COOAg, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, AgBr निकल जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा और CH3Br बन जाएगा। आसान है, समझ गए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है यहाँ से समाप्त। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आगे का काम, लाइक हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि हेलोएल्केन कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं
उनका बिहेवियर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें। केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि अगर वो किसी भी अदर केमिकल से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आज का हो गया।